दोस्तों, आज की आधुनिक तकनीकी के बावजूद कई बार हमने विमानों के गायब होने की खबरें सुनी हैं। अगर कोई जहाज जब रडार से गायब हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि या तो वह समुद्र में या जमीन पर कहीं क्रैश हो गया है और हम उसे एक हादसा मानकर भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो अपनी उड़ान पे निकलने के कुछ देर बाद ही गायब हो गया था और उसका कई सालों तक कोई पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक वही जहाज एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और लोगों को हैरान कर देता है कि आखिर वो जहाज इतने सालों तक कहाँ था और उसमें बैठे यात्रियों का क्या हुआ होगा। आइए देखते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको जिस हवाई जहाज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद आपको वह सुनकर मुझ पर यकीन न हो, पर यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी है एक ऐसे जहाज की जो 37 साल पहले उड़ान के लिए रवाना हुआ था और बादलों में कहीं गायब हो गया। फिर एक दिन अचानक वह एक नई जगह पर लैंड करता है और कुछ ही समय में वापस उड़ान भर लेता है। सुनने में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, लेकिन यह चमत्कार है या कुछ और, मगर बिल्कुल सत्य है। बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर्ड प्लेन DC-4 कारकस वेनेजुला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों और 2 पायलटों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस जहाज ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और बादलों में ही कहीं गायब हो गया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुछ समय बाद वह जहाज कारकस वेनेजुला से वापस उड़ान भरता है और फिर से बादलों में कहीं गायब हो जाता है। यह महज एक कही सुनी कहानी नहीं है, बल्कि इसके पुख्ता सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के बीच की बातचीत भी मौजूद है। इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर रॉवन एस्टोवा की माने तो एयरपोर्ट के कंट्रोल सर्विस वर्कर और कुछ एयरपोर्ट क्रू मेंबर्स ने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा मिस्टर रोवन की माने तो उन्होंने रनवे पर 1955 का एक हैंड साइज कैलेंडर भी मिला था, जो कि जहाज के दोबारा जाते वक्त पायलट के हाथों से नीचे गिर गया था। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के एक मेंबर डेला पोर्टे की माने तो उन्होंने उस जहाज को देखा और उनके पायलट से बात भी की, तब भी उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके अनुसार उस जहाज में बैठे लोग अब भी 1955 में ही जी रहे थे और समझ रहे थे कि वह जहाज कुछ समय में मियामी में लैंड होने वाला है। लेकिन समय तो सन 1952 का चल रहा था और ना जाने वो लोग कितने सालों से कहाँ थे। डॉक्टर डेला पोर्टे के अनुसार उन्हें यह सब बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वह प्लेन बिल्कुल पुराने जमाने का लग रहा था और उनके रडार सिस्टम पर भी नहीं दिख रहा था। रेडियो कम्युनिकेशन के अनुसार बातचीत के दौरान पायलट ने सबसे पहले कहा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज में डर और परेशानी साफ नजर आ रही थी और पायलट ने कहा, यह एक चार्टर्ड प्लेन 914 है, जिसमें 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर सवार है और यह प्लेन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की यह बात सुनते ही रेडियो कम्युनिकेशन टावर में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि मियामी कारकस वेनेजुला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम ने कहा कि यह तो मियामी नहीं, साउथ अमेरिका का कारकस वेनेजुला एयरपोर्ट है, और क्या आप भटक गए हो? और पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पायलट से जवाब ना मिलने पर भी कम्युनिकेशन टावर ने लैंडिंग की परमिशन दे दी और प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। लैंडिंग के कुछ समय बाद पास के एक प्लेन को देखकर पायलट ने अपने को पायलट से कहा, यह क्या चीज है? जैसे उन्होंने कोई प्लेन नहीं, कोई स्पेसक्राफ्ट देख लिया हो। रेडियो कम्युनिकेशन के अनुसार पायलट ने कहा कि यह चार्टर्ड प्लेन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1955 के सुबह 9:55 पर लैंड होने वाली थी। यह सुनते ही कम्युनिकेशन टावर ने जवाब में कहा कि यह कारकस वेनेजुला एयरपोर्ट है और आज 1955 नहीं, 21 मई 1952 है। यह सुनते ही पायलट हैरान हो गया। मौजूदा सिचुएशन को देखकर कम्युनिकेशन टावर ने उन्हें शांत
कराने की कोशिश की और कहा कि हमारा एयरपोर्ट क्रू दल आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट क्रू प्लेन के पास गया, पायलट ने कहा हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं, और वह दोबारा से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। कर्मचारियों के अनुसार जब वह उड़ान भरते वक्त ग्राउंड क्रू को दूर कर जाने का इशारा कर रहे थे, तभी उनके हाथ में जो फाइल थी उसी से वह कैलेंडर रनवे पर गिर गया होगा, जो उन्हें रनवे पर गिरा मिला। फिर प्लेन अचानक से उड़ा और वापस से बादलों में कहीं खो गया। दोस्तों, इस रहस्यमय घटना के पीछे का वह अनदेखा सच आज भी एक रहस्य मात्र ही है। कुछ लोगों का मानना है कि वह प्लेन समय यात्रा करके सन 1955 से सन 1992 में आ गया था। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए। और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को